Good evening all of you. I am engineer A.K. Pandey. In this video we will discuss about WH word in present perfect tense. इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में WH वर्ड की सहायता से किस टाइप के हिंदी के वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दे, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दे, क्योंकि इसी चैनल पे आपको जीरो से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूज WH वर्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम लोग पहचान देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है। तो आपको किसी भी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है दिखाई दे, तो आपके दिमाग में एक ही बात आना चाहिए कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही अंतर्गत बनाया जाएगा। अब हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में 6 स्ट्रक्चर पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे पॉजिटिव, उसके बाद निगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव, उसके बाद 2 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे WH का, जिसमें पहला होगा WH प्लस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, दूसरा होगा WH प्लस इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर। तो आज हम देखेंगे WH प्लस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इसके पहले वाला 4 स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके पीछे वाला वीडियो में देख लीजिएगा। एक बार और पहचान देख लेते हैं। इसका पहचान है कि क्रिया के अंत में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या पहचान है? क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है लगा होगा, तभी उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत बनाएंगे। कुछ केस में ये भी चुका है, चुकी है, कितने 90% केस में, 3% केस में चुका है, चुकी है रहने के बावजूद भी वो प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनेगा, वो सिंपल पास्ट में बनेगा। क्यों बनेगा आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब हम सिंपल पास्ट पढ़ाएंगे। अब चलिए हम देखते हैं कि WH वर्ड क्या है। तो मात्र 5 हमारा WH वर्ड होता है, जिसमें पहला है हमारा व्हाट, दूसरा है व्हाई, तीसरा है हाउ, चौथा है वेयर, पांचवा है व्हेन। अब चलिए इस सब का हम हिंदी समझते हैं। व्हाट मीन्स होता है क्या, व्हाई मीन्स होता है क्यों, हाउ मीन्स होता है कैसे, वेयर मीन्स होता है कहाँ, व्हेन का हिंदी होता है कब। यानी किसी भी हमें हिंदी के वाक्य में अगर सब्जेक्ट के बाद क्या दिखता है, क्यों दिखता है, कैसे दिखता है, कहाँ दिखता है, कब दिखता है, तो वह हमारा WH वर्ड वाला सेंटेंस है। यानी किसी भी हिंदी के सेंटेंस में जिसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं क्रिया के अंत में लगा होगा, साथ में उसे सब्जेक्ट के बाद हिंदी के वाक्य में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब दिखेगा, तो उसका हम इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर के सहायता से बनाएंगे। यानी इसी स्ट्रक्चर के, यही हमारा स्ट्रक्चर है WH का। WH में भी हमने आपको बताया कि 2 पढ़ना है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो पॉजिटिव वाला है। फिर से एक बार समझते हैं। हिंदी के कोई भी वाक्य, दुनिया का कोई भी हिंदी के वाक्य हो जिसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं दिखाई दे, और साथ में सब्जेक्ट के बाद क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब यदि दिखाई दे, तो उसका हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के WH प्लस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के सहायता से ही बनाएंगे, या इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर कब यूज करेंगे? जब क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब के साथ उसमें नहीं भी जुड़ा होगा। अब कुछ एग्जाम्पल तो समझते हैं कैसे हिंदी के वाक्य मिलेंगे। जैसे तुमने यह कैसे किया है, तुमने यह क्यों किया है, तुमने कब खाना खाया है। इस टाइप के जितने भी हिंदी के वाक्य हैं जिसमें हमें सब्जेक्ट, देखिए एग्जाम्पल को फिर से देखिए, तुमने कब खाना खाया है, तो हमारा तुमने सब्जेक्ट है, तुमने के बाद आया है कब। वैसे ही फिर दूसरा देखिए एग्जाम्पल, उसने यह कैसे किया है, यहाँ पे भी उसने यह कैसे किया है, इसमें भी हमारा सब्जेक्ट के बाद ही आ रहा है कैसे, यानी WH वर्ड। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तुमने उसे क्यों रुलाया है, इसमें भी देखिए हमारा, इसमें भी क्यों सब्जेक्ट के बाद ही आ रहा है। यानी जितना भी हमें जो भी हिंदी के वाक्य मिलेगा जिसका हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, उसमें 2 चीज कॉमन होगा। पहला, उसके
हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है लगा होगा। और दूसरा उसमें क्या, क्यों, कैसे, कहाँ लगा होगा, तभी उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के WH स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। तो आपको ये क्लियर हो गया कि हमारा WH वर्ड कौन कौन सा है, 5 गो है। उसका हिंदी क्या है ये भी क्लियर हो गया। ये भी आप समझ चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है। अब चलिए देखते हैं WH का स्ट्रक्चर। तो यही है हमारा स्ट्रक्चर नंबर 5 है ये, क्योंकि हमने आपको बता चुका है पहले ही कि सबसे पहले हमको पॉजिटिव पढ़ना है, फिर निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव, उसके बाद हम पढ़ेंगे WH। WH में भी 2 पढ़ना है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो ये WH का कौन सा है, पॉजिटिव। अब चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। हमारा स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम हैज या हैव में से कोई एक लिखेंगे। किसके अकॉर्डिंग, तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इसका हम इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाते हैं और देखते हैं कि हमारे स्ट्रक्चर पर 100% सही यानी 100% सटीक बैठ रहा है कि नहीं। यदि हमारे स्ट्रक्चर पर वो सटीक बैठ रहा है तब तो वो सही है, और नहीं बैठ रहा है तो फिर गलत है। हमारा स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, तुमने यह कैसे किया है। इसका हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाया है, हाउ हैव यू डन इट, हाउ हैव यू डन इट। तुमने यह कैसे किया, इसका हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाया है। अब चलिए देखते हैं कि यह हमारे स्ट्रक्चर पर सटीक बैठ रहा है या नहीं। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या करें, सबसे पहले WH वर्ड लिखना है। तो इसमें हमारा WH वर्ड क्या है, कैसे। कैसे का हमारा इंग्लिश क्या है, देखिए इधर लिखा हुआ है हाउ, हमने लिख दिया हाउ। इसके बाद से हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है कि इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हैज या हैव लेना है। तो अब इसमें हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है तुम, और तुम हमारा कैसा सब्जेक्ट है, तो प्लुरल सब्जेक्ट है। जब यह तुम प्लुरल सब्जेक्ट है तो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लुरल ही लेगा। यहाँ पे 2 गए हैं हेल्पिंग वर्ब, एक है हैज एक है हैव। तो हैव हमारा कैसा हेल्पिंग वर्ब है, प्लुरल। हैज हमारा कैसा हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट तुम क्या है, प्लुरल, यानी अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेगा प्लुरल यानी हैव को लेगा। तो हमने लिख दिया हैव। इसके बाद से हमारा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, सब्जेक्ट लिखना है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है तुम, और तुम का हमारा इंग्लिश होता है यू, हमने लिख दिया यू। इसके बाद से हमारा स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, इसके बाद से हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। इसमें हमारा वर्ब क्या है, तो करना, करना का होता है डू, डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, हमने लिख दिया डन। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, अदर वर्ड। इसमें हमारा अदर वर्ड क्या है, तो यह का हो गया। हम यह का हम लोग इट भी लिख सकते हैं, दिस भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे इट लिखा है, आप दिस भी लिख सकते हैं। इसके बाद से हमारा स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क लगाना है, हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब चलिए दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। हमारा दूसरा एग्जांपल है उसने कब खाया है। अब इसको भी हम अपने स्ट्रक्चर पर चेक करेंगे, क्योंकि पहला तो हमने चेक किया कि तुमने यह कैसे किया है। तो इसका हमने बनाया था हाउ हैव यू डन इट। ये 100% हमारे स्ट्रक्चर पर सटीक बैठ रहा है, यानी ये सही है। अब दूसरा चेक करते हैं, उसने कब खाया है। इसका हमने बनाया है व्हेन हैज ही ईटेन, व्हेन हैज ही ईटेन। अब चलिए इसको चेक करते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या करें, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, WH वर्ड। इसमें हमारा WH वर्ड क्या है, कब। कब का हमारा देखिए इसमें इंग्लिश क्या है, व्हेन, तो हमने लिख दिया व्हेन। इसके बाद से हमें हैज या हैव में से कोई एक लेना है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसने। उसने हमारा कैसा सब्जेक्ट है, तो यह हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। आज जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर। तो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज, तो हमने लिख दिया हैज। इसके बाद से हमारा स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट लिखना है। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसने। उसने का हमारा होता है ही, हमने लिख दिया ही। अब यहाँ पे उसने के लिए हमने ही क्यों लिखा है, सी क्यों नहीं, क्योंकि उसने के लिए हमारा सी भी होगा और ही भी होगा। तो यहाँ पे हमने ही इसलिए लिखा है क्योंकि इस वाक्य के सेंस हमें मेल जाति का बोध हो रहा है। वहीं पे अगर वाक्य के सेंस में फीमेल जाति का बोध होता तो हम लिखते सी। अब इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो इसमें हमारा वर्ब का क्या है, खाना, और खाना का फर्स्ट फॉर्म होता है ईट और थर्ड फॉर्म होता है ईटेन, तो हमने लिख दिया ईटेन। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, अदर वर्ड। तो इसमें अदर वर्ड तो हमारा है ही नहीं, तो डायरेक्ट हम इसमें क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। यानी ये भी हमारा 100% इस स्ट्रक्चर पर बैठ रहा है, यानी ये भी 100%
सही है। तो इसी तरह आप लोग और भी जितने हिंदी के वाक्य मिलेंगे उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप लोग बनाइएगा। वीडियो खत्म होने से पहले आप जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। यदि बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन दबा ले, ताकि रोज आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप लोग इसे उतार लीजिए। इसके बाद हम आपको कुछ हिंदी के वाक्य देंगे जिसका आप लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ हिंदी के वाक्य दिया है जिसका आप लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाइएगा, बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम सबका रिप्लाई करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तब जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको 0 से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाएगा, साथ में स्पोकन टिप्स भी दिया जाएगा, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कराया जाएगा और भी बहुत सारा चीज़ सिखाया जाएगा। जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।